श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, नवल विहारी श्री कृष्ण मुरारी, भक्तों के हितकारी श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, भव दुख भंजन तन मन रंजन, तन मन अर्पण सुंदर श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, हे रास बिहारी महासुखकारी, मुझको अपना दीजिए ध्यान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, परम धाम को भूल गए हम, दीजिए दर्शन श्याम श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, आए पड़े भव सागर में हम, पार लगाओ हे धनी श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे, देखाओ अपना ओ निज धाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, भूल न हमारे माफ करो धनी, दास तुम्हारे हैं नादान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे, दीजिए अपना तात्म ज्ञान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, चिद घन रूप पूर्ण स्वरूप, अक्षरातीत है ओ निज नाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपे न पुरा विजातं, प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं, परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाय गणनाय जातः, सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निजधर्मधाता, विनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। विनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है,
मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर सात हैं, मंगल धाम उजास मंगल सुंदर सात हैं, मंगल धाम उजास। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदास जी महाराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम, मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम राज श्याम राज श्याम राज श्याम श्री राज श्याम राज श्याम, मेरे राज श्याम राज श्याम, मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम, मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम, राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम, मेरे राधे कृष्ण राधे श्याम, राधे कृष्ण राधे श्याम, श्री राधे कृष्ण राधे श्याम, राधे कृष्ण राधे श्याम, मेरे राधे कृष्ण राधे श्याम, राधे कृष्ण राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राज श्याम राज 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 श्याम, श्री राज श्याम राज श्याम, राज श्याम राज श्याम, मेरे राज श्याम राज श्याम, राज श्याम राज। बोलो सतगुरु महाराज की। कह्या श्री तारतमैन को सब सेवकों समेत परहेज कराया चार बात को, एक कबूल कर दिल लेता, एक कबूल कर दिल लेता। प्रणाम। परमादरणीय धर्मप्राण शिरोमणि समस्त सुंदर साथ जी, श्रावण मास कथा सत्र श्रीमद् बीतक कथा चर्चा आज 17वां दिन प्रारंभ हो रहा है। देखिए, समय अच्छा आता है तो समय खुशी से बीत भी जाता है, बुरे समय को बिताना कठिन होता है। अच्छा समय तो अपने आप बीती जाता है, आज कल परसों, पर हमारी यात्रा और गहरी और दिव्य बनती जा रही है कि हम लोग बीतक में पहले सदगुरु के साथ चले,
पहले तो राज्य के साथ थे ही परम धाम में, फिर ब्रज में कृष्ण रूप में राज्य ही पधारे। रास में राज्य ने रमण कराया। फिर सदगुरु के साथ साथ हम जागनी यात्रा में चलते रहे। अब महामती प्राणनाथ जी, जो प्राणों के नाथ, प्राणाधार, प्राण वल्लभ, प्राण प्रिय, ऐसे प्राणनाथ प्रभु के साथ साथ हमारी यात्रा चल रही है, जागनी यात्रा। तो आप देखिए कि बाइजूराज का जीवन भी कितना कठिन और कष्टप्रद जीवन है। पहले फूलबाई के रूप में भी उनको कष्ट हुआ, पतिदेव ने त्याग किया। दूसरे शरीर में तेजबाई के रूप में काया प्रवेश करके आई, तो सेवा क्षेत्र में जाते जाते बंधकों ने बंधक बनाया और अरब देश मस्कत लेकर के पहुंचे। फिर भी बाइजराज की भक्ति महान है, कठिन भक्ति है। जहां भी रहे वो श्री प्राणनाथ जी के साथ ही है। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्याम आयुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। हम लोग स्तुति करते हैं ना। प्राणनाथ जी तो निज मूलपति है, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही प्राणनाथ के रूप में आए हैं। और श्री मेराज सुनाम, उनका सुंदर नाम, बचपन का नाम मेराज ठाकुर है। और उनके अर्धांगिनी के रूप में तेज कुंवरी श्यामा जुगल, श्यामा ही तेज कुंवरी के रूप में पधारी हुई है, जुगल स्वरूप विराजमान है। उनको पल पल हम प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो प्राणनाथ जी दीव बंदर में थे, तभी बंधकों ने बाइजूराज, रूपा, राधा, विश्वनाथ और बहुत सारे सुंदर साथ को बंधक बनाया। उन्हें छुड़ाने के लिए बहुत सारे बंदरगाह के चक्कर काटते रहे, परंतु मौसम खराब हो गया। बरसाती मौसम शुरू होने के कारण समुद्र में तूफान आते रहते हैं, जहाज चलना मुश्किल होता है। फिर बरसात रुकने के बाद ठंडी ऋतु शुरू हो जाए तो पूर्व से पश्चिम की ओर हवा का बहाव होता है, तो पालदार जहाज धीरे 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 करके यहाँ से चल करके अरब देश में पहुंचते हैं। तो मौसम की प्रतीक्षा करते हुए ठट्ठा नगर में श्री प्राणनाथ जी महाराज 10 महीने तक रहे, अनुकूल मौसम की प्रतीक्षा में। तो उन्हीं दिनों में चिंतामणि की जागनी हुई। कबीर संप्रदाय के बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे, परंतु अंकुरित थे, इसलिए प्राणनाथ जी ने उनको तारतम महामंत्र दे करके जगाया। ये प्रसंग तो आप सुन ही चुके हैं। और प्राणनाथ जी महाराज ने जब उनको जगाया और सामलदास नाम दिया, तो चिंतामणि कहते हैं कि मैंने आश्रम तो अब त्याग दिया, छोड़ दिया। आपके चरणों का आश्रय मिला तो मुझे कुछ चीज से न लोभ है, न मोह है, न आकर्षण है, केवल आपके चरणों की ओर मैं अनुरक्त हूं। मुझे कोई सेवा दीजिए। तो प्राणनाथ जी ने कहा, एक सेवा आपको करनी होगी। कौन सी सेवा? सुंदर साथ में चिट्ठियां पहुंचाने की सेवा। दूर दराज तक सुंदर साथ रहते हैं, तब ये डाक व्यवस्था नहीं थी, इसलिए चिट्ठी यहाँ से हम लिखते हैं तो वहाँ पहुंचा करके आना, ये आपकी सेवा है। उन्होंने सहर्ष उस सेवा को स्वीकार कर लिया। मैं भी बहुत बड़ा महात्मा था, अभी चिट्ठी लिख करके घर घर जाऊंगा ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि सेवा ही धर्म है ना। सेवा धर्म परम गहना योगिनाम अप्यगम्य। सेवा इतना महान धर्म है कि बड़े बड़े योगी जन भी सेवा धर्म को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया। प्राणनाथ जी महाराज चर्चा सुनाते थे। एक चतुरदास नाम के चतुर ब्राह्मण उनकी चर्चा में आते थे। तो प्राणनाथ जी ने कृष्ण की त्रिधा लीला बताई।
फिर रास लीला की भी त्रिधा लीला बताई। देखिए रास के भी त्रिधा भेद है, कृष्ण लीला के भी त्रिधा भेद है। तो जब रास के त्रिधा भेद प्राणीनाथ जी बता रहे थे, तो महाराज के लीला तो केवल ब्रह्म के स्वामिनी में हुई, और उसका प्रतिबिंब अव्याकृत में जो पड़ा उसको प्रातिभाषिकी रास कहा जाता है, जिसे वेद ऋचाओं ने देखा। फिर इस वृंदावन में जो रास लीला हुई ये प्रतिबिंब रास है, ऐसा करके प्राणीनाथ जी ने जब बातें बताई तो चतुर दास नाम के ब्राह्मण जो श्रोता थे उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो कभी कभार सेठ लक्ष्मण भी अपने गोदाम में अपने कार्यकर्ताओं को रख करके भागवत सुनाया करते थे। वो पोरबंदर के सेठ थे, उनके 99 जहाज थे, अरब देश में सामान भेजते थे, क्योंकि भारत से लोहा, लक्कड़, नमक, मसाले, चावल, दाल इत्यादि विदेशों में 1000 साल से जाता रहा जहाजों के माध्यम से। और बहुत सारे विदेशी अंग्रेज भी आए थे इस देश में, तो मसाले का व्यापार करने आए थे, क्योंकि उनके देश में कोई मसाले की पैदावार नहीं होती थी। भारत में तो सब मसाले तैयार होते हैं। भारत तो इतना बड़ा देश है कि यहाँ पर सब प्रकार के जो अन्न, फल, फूल, मसाले, सुगंधित जो भी है सब कुछ की खेती यहाँ पर होती है, इसलिए सबका आकर्षण भारत की ओर होता था। तो देखिए कि बहुत बड़ा व्यापार भारत का विदेशों से चलता था। ये लक्ष्मण सेठ के 99 जहाज सामान लेकर के अरब चले जाएं और वहां से कुछ लेकर के इधर आ जाएं। ज्यादा तो इधर का ही सामान जाता था, अरब से कुछ लाने जैसी चीज तो वहां पर थी नहीं। खजूर इत्यादि वहां पर उनकी खेती होती थी और वो यहाँ पर लाया जाता रहा। तो ऐसे धनाढ्य सेठ पर वो बड़े धार्मिक होने के नाते भागवत का भी अध्ययन करते थे और अपने कर्मचारियों को बिठा करके, श्रद्धालुओं को बिठा करके अपने ही गोदाम में भागवत सुनाया करते थे। तो उन्होंने भी ब्रजरास की कथा की तो कहने लगे ब्रज और रास दोनों अखंड हैं। तो चतुरदास ने पूछा ब्रजरास दोनों अखंड है तो कहाँ है? कहा इसी ब्रह्मांड में, रास भी यही हुई, ब्रजलीला भी यही हुई, दोनों यही अखंड है। तो चतुरदास ने पूछा कि अखंड है तो अभी वृंदावन जाने से कृष्ण के दर्शन होंगे, रासलीला के दर्शन होंगे? तो कहा तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुलेगी तो जरूर दर्शन होंगे। तो कहा आपकी दिव्य दृष्टि खुली? कहा ये बात तुम कहां से लेकर के आए, किससे सुना तुमने? चतुरदास कहते हैं ये तो प्रतिबिंब का ब्रजरास है, असली ब्रजरास तो सबलिक ब्रह्म के महाकारण कारण में अवस्थित है। कहाँ सुना तुमने ये सारी बातें? का एक नए साधु आए हैं, महामती प्राणनाथ उनका नाम है। वो जब प्रवचन सुनाते हैं, वाणी सुनाते हैं तो ये सारा रहस्य खोल खोल करके बताते हैं। मैं उनके चरणों में रोज जाता हूँ सुनने के लिए। कहा महामती प्राणनाथ, और इतनी गहरी बात, इतनी गंभीर बात सुनाते हैं। तुम जाकर के कहना कि लक्ष्मण सेठ भी उनके दर्शनों के लिए आना चाहता है, अगर वह आदेश करेंगे तो मैं भी उनके पास भागवत सुनने के लिए जाऊंगा। चतुर्दास आकर के अर्जी करते हैं कि धनाढ्य सेठ हैं, 99 जहाज के मालिक हैं, धार्मिक व्यक्ति भी हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। कृपा करके आप उन्हें बुलाएं, बुलावा भेजें तो आपसे मिलने आएंगे। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने कहा चतुरदास से आप बुलाइए, उनको लेकर के आइए। ऐसे श्रद्धालु लोगों को आना ही चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। जाओ आप बुला लाओ। आया बुलावने चतुरा, चला अपने संग लगाए, आए पहुंचे कदमों भेंट करीब नाय। तो लक्ष्मण सेठ चल करके आए चतुरदास के साथ
और श्री प्राणनाथ जी महाराज के पास आकर के दोनों की मुलाकात हो गई और उन्होंने लक्ष्मण सेठ ने श्री प्राणनाथ जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद चर्चा चल रही थी तो प्राणनाथ जी ब्रजरास की चर्चा कर रहे थे। खूब प्राणनाथ जी ने गहराई में उतर करके ब्रज की महिमा बताई और ब्रज लीला भी अखंड है। उस तरह प्राणनाथ जी महाराज ने उनको समझाया कि लीला कभी मिटती नहीं, क्योंकि ये धरती तो क्या है कि महाप्रलय में इसका अंत हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने सोचा कि महाप्रलय आने से पहले उसको सबलिक ब्रह्म में कायम कर दिया जाए, अखंड कर दिया जाए। इसी तरह रास को भी उन्होंने अखंड कर दिया है, ये दोनों वहां पर अखंड है, इस तरह उन्होंने बताया। और उससे भी पहले रास जानना है तो परमधाम में रंगमहल के 10वीं चांदनी में दिव्य महाराज तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने श्यामा महारानी और अपनी अंगनाओं के साथ किया करते हैं, वो वास्तविक रास है। फिर महारास है वो केवल ब्रह्म की स्वामिनी में घर थे तीत ब्रह्मांड थी अलग होते तारतम्य की दो निर्धार। प्रातिभाषिक रास है तो वो प्रातिभाषिक रास जो है अव्याकृत में के उसके महाकारण में, और प्रतिबिंब रास है तो इस वृंदावन में है, ऐसा करके प्राणनाथ जी ने कहा तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा। फिर कृष्ण के त्रिदा लीला भी प्राणनाथ जी ने सुनाई। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही पर लीला तीन विध होय। एक भेद वैकुंठ का दूसरा है गौलोक तीसरा धाम अखंड का कहे पुराण विवेक। कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्त भेदैरनेकदा, गोकुले मथुरायां च द्वारावत्यां यथाक्रमात्। कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्त भेदैरनेकदा। भागवत के एक टीकाकार हो गए हैं जिनका नाम है श्रीधरी, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने भी भागवत में कृष्ण की त्रिधा लीला बताई है कि गोकुल की लीला, मथुरा की लीला, द्वारिका की लीला, ये तीनों लीला भिन्न भिन्न लीला है, इसलिए कृष्ण की त्रिधा लीला है। और देवचंद्र जी महाराज ने कहा परम धाम की लीला, गोलोक धाम की लीला, वैकुंठ की लीला, ये तीनों लीला कृष्ण की लीलाएं हैं, इसलिए कृष्ण की त्रिधा लीला है। तो इस प्रकार प्राणनाथ जी ने ये बातें उनके सामने रखी। तो फिर लक्ष्मण सेठ कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि राधा और कृष्ण की जोड़ी है तो राधा को छोड़कर रुक्मिणी के साथ उन्होंने ब्याह क्यों रचा। अब बात समझ आई कि मथुरा जाने के बाद तो वो वैकुंठवासी हो गए थे, इसलिए उन्होंने जो है लक्ष्मी जी को रुक्मिणी के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया। बात समझ आ गई। ऐसे करके जहाँ जहाँ आकड़ियाँ थी, जहाँ जहाँ रहस्य नहीं समझ आता था, वो प्राणनाथ जी से पूछते गए। प्राणनाथ जी ने अपने प्रवचनों में खोल दिया तो उनको बड़ा आनंद आया। और आनंद आने के बाद फिर रोज प्राणनाथ जी की चर्चा में आने लगे। प्राणनाथ जी ने वो भागवत के 12 स्कंद में मार्कंडेय ऋषि की कथा आती है ना, प्राणनाथ जी ने चर्चा के दरमियान में वो ऋषि की कथा रखी। मार्कंडेय मृकंडु, उनके पिता का नाम था मृकंडु। मृकंडु के पुत्र होने के नाम पे मार्कंडेय उनको कहा गया। तो मार्कंडेय ऋषि के विषय में कहा जाता है कि वो बड़े तपस्वी थे, त्यागी थे। पुष्पभद्रा नदी के किनारे उनका आश्रम था, कुटिया थी, और वो तपस्या किया करते थे, ध्यान किया करते थे, परमात्मा की भक्ति किया करते थे। विष्णु भगवान को ही नर और नारायण के रूप में माना करते थे। बद्रीनाथ में 2 पहाड़ है ना, इस तरफ नर पहाड़ है, उस तरफ नारायण पहाड़ है ना, उसके मध्य में बद्रीनाथ तीर्थ है। कभी आप दर्शन करने जाएंगे तो आप नर नारायण दोनों पर्वत के दर्शन कर सकते हैं, जो विष्णु भगवान के रूप माने जाते हैं। तो भी नर नारायण की भक्ति करते थे। तो एक रोज ध्यान में बैठे हुए थे, उसी समय ध्यान की अवस्था में उन्होंने देखा कि शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु नर नारायण के रूप में उनके सामने हैं, ध्यान अवस्था में प्रकट हो रहे हैं। तो ऋषि ने सोचा कि कुछ वरदान तो मांगना चाहिए।
भगवान आए हैं तो वरदान तो मांगना ही चाहिए, ऐसा सोच करके भगवान ने भी कहा वरम ब्रूहि ऋषि वरदान मांगो, किस लिए तुम तप कर रहे हो, जप कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, एक वरदान मुझे दीजिए कि आपकी माया बहुत प्रबल और बलवती है, ऐसा कहा जाता है। एक झलक आप अपनी माया के दर्शन कराइए ना, मुझे माया देखने की इच्छा है। तो भगवान ने कहा कि वो देखने योग्य नहीं है, तुम ऋषि हो, महात्मा हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, माया के जंजाल में फंसोगे तो कहीं अटक जाओगे, भटक जाओगे, कभी पुरुष के रूप में, कभी स्त्री के रूप में, कभी बच्चे के रूप में, तेरा मेरा झंझट झगड़ा दुनियादारी ये सब पचड़े में तुम पड़ोगे, इसलिए और कुछ मांगो। कहा नहीं नहीं भगवान, मुझे तो एक बार माया के दर्शन कराइए, एक झलक दिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसे ही होगा, तुम माया के दर्शन करोगे। तो दूसरे दिन फिर वो सोचे कि भगवान कब दर्शन कराएंगे, माया कब दिखाएंगे, माया देखने की इच्छा तो है, कब शुरू करेंगे, ऐसा सोच करके पुष्पभद्रा नदी के किनारे चट्टान में बैठ करके वो तप किया करते थे। आज भी वहां बैठे, और तप करने से पहले चंदन बंदन होता है ना, तो चंदन वहां पर घिसने लगे। उस समय तो असली चंदन घिसा जाता था ना, चंदन ऊपर वहां घिस रहे हैं, तो घिसते घिसते नींद की झपकी सी उनको आने लगी, घिस ही रहे हैं चंदन। तो ऐसे समय में उनको लगा कि नदी में तो बहुत बड़ी बाढ़ आ गई है, पानी पानी, इतना जबरदस्त पानी का बहाव आ गया है कि ऋषि सोचते हैं कि ये पानी का बहाव कहीं मुझे बहा न ले जाए। थोड़ी देर में तो पानी का ऐसा प्रवाह आया, ऐसा बहाव आया कि ऋषि जी को उस पत्थर से उतार करके पानी उनको बहाने लगा। तो पानी बहने के कारण वो तो सिले हुए वस्त्र नहीं डालते थे, ऐसे ही कपड़े शरीर में डालते थे, उनका ऊपर ओढ़ा हुआ वस्त्र भी पानी में कहीं बह गया, नीचे पहने हुए कपड़े भी कहीं पानी में बह गया है। ऐसी स्थिति में ऋषि फिर बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं पानी में। तो ऐसी स्थिति आ गई तो वो सोचते हैं कि कहीं कोई दरखत मिले, वृक्ष मिले, वृक्ष की डाली मिले, कुछ तो मिले पकड़ने के लिए कि मैं इस पानी से बच सकूं, इस प्रवाह से मैं बच सकूं, कहाँ कोई मिले, ऐसा सोच ही रहे थे। तो क्या हुआ कि एक वृक्ष की डाली बहते हुए उनको नजर आया। हाँ, बहुत अच्छा हुआ, ये कोई पानी के बहाव में वृक्ष भी बह गया होगा, उसी को मैं पकड़ता हूँ, मैं बच जाऊंगा, ऐसा सोच करके उन्होंने उसे डाली को पकड़ा। तो डाली में पत्ते भी उनको दिखलाई दिए, और पत्ते दिखलाई दिए तो थोड़ी देर में उन्होंने ध्यान से देखा तो बट का वृक्ष था, और बट के ही पत्ते उनको दिखलाई दिए। एक सुंदर पत्ते को उन्होंने ध्यान से देखा तो अंगुष्ठ मात्र में बाल मुकुंद श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। अरे वाह, बाल मुकुंद भगवान भी बहे जा रहे हैं, पत्ते में बैठे हुए हैं इस बहाव से बचने के लिए, मैं भी बहा जा रहा हूँ, वो भी बहे जा रहे हैं, पानी ने किसी को नहीं छोड़ा, देखो सबको बहाए लिए जा रहा है। पर बाल मुकुंद हैं तो उनके दर्शन तो अच्छी तरह करना चाहिए, ऐसा सोच करके उन्होंने फिर बाल मुकुंद की ओर हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रार्थना की। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। कहा, हे बाल मुकुंद भगवान, हम मन से आपको स्मरण करते हैं। आप तो बट के पत्ते में ऐसे लेटे हुए हैं कि करार बिंदे न पदार बिंदम, अपने हाथ से ही अपने पाँव को उठा करके, अपने हाथ से अपने पाँव को उठा करके पाँव का अंगुष्ठ जो है अपने होठों में लेकर के आप अपने पाँव को ही चूसे जा रहे हैं। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे, मुख में वह आप अपने पाँव का अंगूठ चूस रहे हैं, तो आपको अमृत पीने का अनुभव हो रहा है। कोई अपने पाँव को थोड़ा ही चूसता है, पर आप बाल मुकुंद हैं, आप ऐसा सब कर रहे हैं।
मुखार बिंदे विनिवेशयतम, बटस्य पत्र से, और बट के पत्ते में आप सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। हे बाल मुकुंद भगवान, मन से आपको स्मरण करता हूं, ऐसा करके उन्होंने प्रार्थना की। तो बाल मुकुंद भगवान ने एक जोर से श्वास खींचा तो उनको नाक के छिद्र में से ऋषि जी उनके पेट में चले गए। पेट में गए तो वहां एक अलग से संसार उन्होंने देखा। वहां भी नदियां हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, बस्ती है, खेती है, गाय चल रही है, जानवर भी इधर उधर घूम रहे हैं, बंदर भी वहां पर नाच रहे हैं, मनुष्य भी खेती कर रहे हैं, अपने अपने आश्रम चला रहे हैं। सब कुछ उन्होंने वहां पर देखा। और फिर देखते हैं कि पुष्पभद्रा नदी भी बह रही है, छोटी सी उनकी कुटिया भी उन्होंने वहां पर देखा। देखो क्या बात है, भगवान के शरीर में भी पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। मैंने देख लिया। तो सारा कुछ उन्होंने देखा और भगवान ने दोबारा श्वास बाहर किया तो बाहर निकल आए। बाहर निकल करके आते हैं तो वहां पर बट का पत्ता भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है, खुद पानी में बहे जा रहे हैं। यहाँ तक की कथा श्रीमद् भागवत में आती है कि ये द्वादश स्कंद में मार्कंडे की कथा आती है। पर हमारे प्रणामी परम हंसों ने इस कथा को थोड़ा और आगे बढ़ाया है, जो मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि हमारे प्रणामी परमहंसों ने इस तरह से इस कथा को और रोचक बना दिया कि ऋषि पानी में बह रहे थे तो बहते बहते उनके पास कोई कपड़े नहीं थे, परंतु बहते बहते उनको ऐसा एहसास हुआ कि मैं पुरुष के रूप में अब नहीं हूँ, मैं महिला के रूप में, स्त्री के रूप में परिणत हो गया हूँ और शरीर में कोई वस्त्र भी नहीं है। कोई मुझे वस्त्र दे, किसी किनारे में जाकर के मैं वस्त्र प्राप्त करूं, ये भाव लेकर के अब पानी में बहते जा रहे हैं। तो एक घाट आया और घाट में एक धोबी कपड़ा धो रहा था, क्योंकि गांव के सारे लोगों का कपड़ा इकट्ठा करके जोर जोर से धोबी लोग पछाड़ते हैं ना, वो कपड़ा धोते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ता है उनको भी, पर कर रहा था, धोबी कर रहा था। तो पानी में से उन्होंने कहा कि धोबी जी, आपके पास तो बहुत कपड़े हैं, ढेर सारे कपड़े हैं, पानी में बहते बहते मेरे कपड़े भी कहाँ चले गए, कुछ ठिकाना नहीं है, इसलिए एक साड़ी दीजिए ना, ताकि हम पहन करके बाहर निकल आए। तो कहता है, कौन हो तुम? मैं एक महिला हूँ, स्त्री हूँ, अबला हूँ, मुझे कोई सहारा चाहिए। तो कहा, अच्छा, मेरे घर में पत्नी नहीं है, तुम घर में पत्नी बनने के लिए तैयार हो तो एक साड़ी में जरूर दे दूंगा। मरता क्या नहीं करता बोलते हैं ना, कितना बहेंगे पानी में। तो कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है, हम आपके घर में रहेंगे, धोबीन बन करके रहेंगे, आप कपड़ा तो दीजिए। उसने साड़ी फेंक दी, उसको लपेट करके बाहर निकल आने के बाद धोबी भी बड़ा खुश हुआ, एक गठरी सिर पे डाल दिया। हम एक गठरी लिए चलते हैं, तुम हमारी पत्नी हो गई, एक गठरी तुम उठाओ, घर चलते हैं। घर लेकर के चला गया, कहता ये घर है, ये बर्तन बासन है, राशन पानी है, भोजन बनाओ, भोजन हम करते हैं। ऐसे करते करते साल भर गुजरा तो एक बच्चे का जन्म हो गया। दूसरे साल में दूसरे बच्चे का जन्म हुआ, तीसरे साल में तीसरा बच्चा, चौथे साल में चौथा बच्चा, 12 साल हो गए तो 12 बच्चे हो गए। तो फिर नर नारायण भगवान ने सोचा कि ऋषि ने माया बहुत देखा, अब इनको जगा देना चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत कष्ट पा रहे हैं। 12 बच्चे को एक साथ बड़ा करना कितना मुश्किल काम होता है, एक दो बच्चे नहीं संभाला जाता है, 12 बच्चे हैं। तो कोई कुछ खाने को मांगता है, कोई रोता है, कोई खेल रहा है, आपस में बच्चे लड़ते भी हैं, उनको अलग कर देना ये सब बहुत मुश्किल काम था। फिर धोबी के लिए भोजन बनाना, घाट में भोजन पहुंचाने जाना, कपड़े का जो गट्ठर है उठा करके ले आना, सुखाना, ये सब काम में इतना मतलब मुश्किल हो गया, इतनी व्यस्तता आ गई। तो नर नारायण भगवान एक ब्राह्मण का रूप लेकर के एक किताब पुराण साथ में लेकर के चले गए और जाकर के कहते हैं, अरे बहन धोबिन,
कथा सुनने की इच्छा है, मैं ब्राह्मण हूँ, कथाकार हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। अगर तेरी इच्छा है तो मैं कथा सुनाऊंगा। इच्छा तो है पंडित जी, पर करूं क्या, इतने सारे बच्चे ये कहाँ सुनने देंगे। और हमारे पति हैं वो थोड़े गुस्से वाले हैं, जब वो आएंगे समय से भोजन तैयार नहीं होगा तो गुस्सा भी करते हैं मेरे ऊपर। इसलिए मुझे फुर्सत ही कहाँ है कथा सुनने के लिए। ऐसा आप कीजिए ना, आप आ ही गए हमारे घर तो हमारे पति कपड़ा धो करके थोड़ी देर विश्राम करते हैं, वहीं घाट में सो जाते हैं। उनको तो आराम करने के लिए समय भी मिल जाता है, उनको आप कथा सुनाइए। तो ब्राह्मण पहुंचे धोबी के पास, कहने लगे धोबी जी कथा सुनो, मैं ब्राह्मण हूँ, कथा सुनाने आया हूँ। तो कहता है कि मुझे कहाँ फुर्सत है, इतने सारे तो कपड़े मुझे धोने पड़ते हैं, सुखाने पड़ते हैं, इकट्ठा करना पड़ता है। आप ब्राह्मण हैं और कथा सुनाने आए तो मेरी पत्नी को क्यों नहीं सुनाते, घर जा करके सुनाइए। अरे तुम्हारी पत्नी नहीं तो मुझे यहाँ पर भेजा है। अच्छा, तेरी पत्नी ने कहा कि तेरे पास फुर्सत है सुनने के लिए, इसलिए मैं आया हूँ। अच्छा, ऐसा बोला उसने। मेरे पास फुर्सत है, मैं इतना सारा तो काम करता हूँ, उसको मैं फुर्सत में बैठा हूँ, ऐसा उसको दिखता है। चलिए मेरे साथ, उसको मैं डांट करके कथा सुनने के लिए बैठा देता हूँ। आप आए हैं कृपा करके, ब्राह्मण देव ऐसे हमारे घर में कोई आते नहीं है, आप आए हैं तो कथा सुनने की। जा करके डांटा कि ब्राह्मण देव आए हैं तो कथा क्यों नहीं सुनती हो, बैठो सुनो। तो वो भी कथा सुनने के लिए बैठी और धोबी अपना घाट में चला गया। तो कथा सुनने के लिए बैठी, ब्राह्मण अपने ग्रंथ खोल करके कथा सुनाने लगे। तो ऐसे समय में क्या होता है कि एक बच्चा आकर के इधर गोद में बैठ गया, लेट गया, दूसरा आके इधर लेट गया, एक पीठ पे चढ़ गया, एक सिर खुजला रहा है, एक बाहर खाना दो करता है, एक पानी पीएंगे, ऐसे करके 12 बच्चे हैं। तो अभी देखिए एक साथ माँ को सताने लगे, वो कथा सुनने बैठी है। तो पंडित जी ने भी कथा शुरू की कि कोई एक समय ऐसा था कि एक ऋषि थे, उनका नाम था मार्कंडेय ऋषि। बड़े तपस्वी थे, त्यागी थे। जब भगवान के दर्शन हुए तो माया देखने के लिए उन्होंने मांग करी, वरदान मांगा। भगवान ने मना भी किया, पर उन्होंने ज्यादा ही प्रबल इच्छा रखी तो भगवान ने तथास्तु कहा। दूसरे दिन वो चंदन घिस रहे थे तो नदी में बह गए। बहते बहते बाल मुकुंद के दर्शन भी हुए, और दर्शन हुए उसके बाद फिर बाद में तो स्त्री का रूप उनको मिला और एक धोबी के घर में उसकी पत्नी बन करके रहना पड़ा। और इतने सारे बच्चे, ये घर, ऐसा सुनाने लगे तो झट से वो जागे। तो ऋषि तो उसी पत्थर में बैठ करके चंदन घिस रहे हैं, ना धोबी का घर है, ना 12 बच्चे हैं, ना कुछ है वहां पर। वहां तो पहले चंदन घिस रहे थे, उसी तरह चंदन घिस रहे। एक स्वप्न नर नारायण भगवान ने दिखा दिया, स्वप्न का अनुभव करा दिया, स्वप्न में ही माया के दर्शन करा दिए। जब जागे तो होश में आए, हो प्रभु ने मुझे माया के दर्शन कराए। फिर कहा, हे प्रभु, स्वप्न में मुझे माया के दर्शन कराए तो इतना कष्ट मुझे भोगना पड़ा, सही में जो माया के दर्शन करते हैं वो कितना कष्ट भोगते होंगे। प्रभु इस माया से बचाइए, बचाइए, बचाइए। तो ये दृष्टांत भागवत में है, मार्कंडेय की कथा। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने लक्ष्मण सेठ के आगे ये कथा रखी कि ऐसे ही परम धाम की ब्रह्म सृष्टि ने माया देखना चाहा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने बार बार मना किया, परंतु उनके आग्रह को देख करके माया में ये ब्रह्म सृष्टि आई। ब्रज में, रास में, फिर जागने में आई तो कोई स्त्री बन करके, कोई पुरुष बन करके, और हर एक के, किसी के 5 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, किसी के उससे भी ज्यादा बच्चे हैं। माया का संसार है और उन्हें जगाने के लिए मैं आया हूँ। तो मेरी बात सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं होता, किसी को फुर्सत ही नहीं होती है। भाग्यशाली वो है कि जो फुर्सत निकाल करके मेरे पास आते हैं, बाकी सब लोग तो माया के थपेड़े में, उसी में
परेशान हो रहे हैं और अपनी जिंदगी को माया में ही गुजारे जा रहे हैं। ऐसे प्राणनाथ जी महाराज ने कहा। तो सेठ लक्ष्मण ने कहा मेरी भी यही दशा हो रखी थी स्वामी जी महाराज, श्री जी महाराज, मैं भी इसी तरह माया के थपड़े में परेशान हो रहा था। आपने ये दृष्टांत देकर के मेरे आत्मा की कथा आपने बताई, इसलिए मुझे तारतम महामंत्र देकर के जगाइए, अपने मुखारबिंद से मुझे तारतम मंत्र दीजिए, ताकि इस माया के चक्कर में से मैं बच सकूं और अपने मूल स्वरूप में मैं जाग सकूं। मार्कंडे ऋषि की तरह अपने आश्रम में जागे, ऐसे ही हम अपने निज धाम में, हम परम धाम में जाग सकें। मुझे वो महामंत्र दीजिए। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उनकी जागने की, पायो निज नाम आत्म जागी, पायो निज नाम वासना जागी, ब्रज में खेले रास में खेले, नौतनपुरी विश्राम, पायो निज नाम आत्म जागी, पायो निज नाम वासना जागी। उनकी आत्मा को जगा दिया। जगाने के बाद जब कृष्ण मंत्र मिलता है तो दूसरा जन्म कहलाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्मण सेठ नाम है, परंतु इस नाम को अब कोई धर्म का नाम दीजिए, मुझे दूसरा नाम दीजिए। तो प्राणनाथ जी ने उनको लालदास नाम दिया। बोलो लालदास जी महाराज की। जो बीतक हम सुन रहे हैं ना, ये संपूर्ण बीतक के रचयिता लेखक लालदास जी महाराज है। कैसे जागे? ठट्ठा नगर में मूल पोरबंदर निवासी थे, परंतु ठट्ठा में भी उनका व्यापार था, और वहां श्री जी महाराज के प्रवचनों से कैसे उनकी आत्मा जागी और बाद में सब कुछ छोड़ करके श्री जी के पीछे कैसे वो चलते हैं काया छाया बन करके। ये प्रसंग आप लोगों ने सुना कि जागनी कैसे होती है। तो 10 महीना व्यतीत हो गए और भी बहुत सारे लोगों की जागनी हुई। 10 महीना व्यतीत हो गए तो श्री जी महाराज ने देखा कि लाठी बंदरगाह में पहुंचे और जहाज पकड़े। प्राणनाथ जी का उद्देश्य है जल्दी से जाकर के बैजूराज महारानी को छुड़ाना, सुंदर साथ को छुड़ाना। तो जहाज में बैठ करके मस्कत जाकर के पहुंचे, जो पहले तो अरब देश एक ही था, आजकल ओमान देश में आता है मस्कत। वहां जाकर के जहाज से उतरे। अब आए पहुंचे मस्कत में, उतरे नाव से, काटे दुकान माओजी के, आए बैठे उनमें, जहाज से उतरे तो समुद्र के किनारे बहुत सारे दुकानें लगी हुई थी और व्यापारी लोग व्यापार कर रहे थे। तो श्री जी महाराज ने ऐसे उतर करके देखा। देखने के बाद एक हिंदुस्तानी की दुकान दिख गई। वहाँ प्राणनाथ जी महाराज प्रवेश करते हैं तो बाऊजी भाई नाम के गुजरात के ही एक ठक्कर जाति के एक व्यक्ति वर्षों से वहाँ पर व्यापार करते थे, तो उनसे मुलाकात हो गई। और मुलाकात होने के बाद वो भी कहने लगे, प्राणनाथ जी ने कहा मैं भी ठक्कर हूँ। प्राणनाथ जी भी तो लोहाना ठक्कर जाति के थे ना जन्म से, मैं भी ठक्कर हूँ। तो उन्होंने कहा मैं भी ठक्कर जाति, एक ही जाति के मिलते हैं तो खुशी होती है ना, आनंद होता है। वो संसार का आनंद है, वो परम नाम का आनंद तो नहीं है, पर एक संसार का आनंद भी तो संसार में लेना ही चाहिए। तो ऐसा सोच करके उन्होंने भी आदर भाव बहुत किया कि आप जहाज में बैठ करके कहाँ जामनगर सिंह नगर से आप निकले और यहाँ चल करके आए, बहुत अच्छा हुआ। स्वागत सत्कार सब कुछ होने के बाद फिर सायंकाल हुई तो भोजन इत्यादि सब कराया। फिर प्राणनाथ जी ने कहा मैं तो कथा चर्चा सुनाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ परिवार के सारे सदस्य बैठे, इष्ट मित्र बैठे, श्रद्धालु बैठे और मैं चर्चा प्रवचन परम धाम की वाणी चितवनी में सुनाता हूँ। तो उन्होंने भी अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और घर में प्राणनाथ जी ने परम धाम का चिंतन और परम धाम का महत्व उन्होंने बताया। सुंदर चर्चा हुई। चर्चा के बाद में प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि माऊजी भाई, मेरा यहाँ आने का एक ही लक्ष्य है कि देव बंदर से हमारे सुंदर साथ को बंदियों ने बंदी बना रखा है, लुटेरों ने, और यहीं कहीं रखा है उन्होंने छुपा करके, और वो कुछ पैसे का डिमांड कर रहे हैं। तो उन सबको छुड़ाना है मुझे, मेरा आने का मुख्य उद्देश्य ये है। तो आपको कुछ पता है?
तो उतने में वो विश्वनाथ नाम के जो बंधक बने थे, पैसा दे करके किसी ने उनको छुड़ा दिया था। उस समय वहाँ के व्यापारी क्या करते थे कि हिंदुस्तानी को बंधक बनाया तो फट से पैसा जमा करके छुड़वा लेते थे। एक दयालु लोग होते थे तो ऐसा किया करते थे। विश्वनाथ जी वहाँ आए और आकर के कहा कि मैं भी बंधक बना था, मैं छूट गया। और फिर बाईजराज महारानी का हालचाल भी उन्होंने बताया कि वो कुशल से हैं। फिर रूपा राधा को भी किसी ने पैसा दे करके छुड़ा लिया, वो भी छूट करके आई श्री जी के दर्शन करके। तेज कुमारी बाईजूराज का सारा हालचाल वो भी बताती है कि बाईजूराज सकुशल हैं और जल्दी से जल्दी आप उनको छुड़ाइए, जैसे हम छुट करके आए हैं, अब आ गए हैं आप तो जरूर आप छुड़ाएंगे। ऐसे सब होता है। बड़े प्रेम के साथ वहाँ पर चर्चा कथा सुनने के लिए वे लोग भी बैठ जाते हैं, उनकी भी आत्मा जग जाती है। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज वहाँ पर चर्चा सुना रहे थे तो एक दारोगा चल करके आया, सिपाही चल करके आया और आकर के चर्चा के दरमियान में कहता है कि आपके बनाए हुए बंधक को 70,000 लारी कहते हैं तत्काल प्रचलित रुपया, उतना जमा करके आप छुड़ा क्यों नहीं लेते? जल्दी से छुड़ाइए, क्योंकि उनको तो वहाँ कष्ट है, इसीलिए आप छुड़ाइए। तो ऐसा करके वो बोलता है। श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने कहा हम छुड़ाने वाले कौन है, छुड़ाने वाला ऊपर बैठा हुआ है, जब आदेश करेगा अपने आप सब छूट जाएंगे। प्रवचन चलाते रहे, वो बैठ करके सुनता रहा। दूसरे दिन भी आया, तीसरे दिन भी आया, पर वो पहले तो बंधक छुड़ाओ ऐसा बोलता था। 3 दिन सुनने के बाद तो चर्चा में इतना वो प्रभावित हो गया कि वो अब चर्चा सुनने के लिए लालायित होकर के आता है और चर्चा में बैठ जाता है। बाद में उसी को शेख बदल भाई कहा जाता है, जो दिल्ली में और प्राणीनाथ जी महाराज की जागनी यात्रा में साथ रहे। तो इस प्रकार से श्री प्राणीनाथ जी महाराज चर्चा सुना रहे हैं। 10-15 दिन बीत गए। 15 दिन बीतने के बाद माओजी भाई ने क्या किया था, जब से प्राणीनाथ जी आए घर में प्राणीनाथ जी को विराजमान किया, वहां चर्चा कथा हो रही है, दुकान जाना ही छोड़ दिया। अपने लड़के को बोल दिया तुम दुकान संभाल लेना, हम प्रवचन सत्संग सुनेंगे। 15 दिन के बाद उनको लगा कि क्या कुछ हो रहा है, व्यापार में जाना तो चाहिए थोड़ी देर, 15 दिन से नहीं गया हूं। तो एक दिन चर्चा छोड़ करके व्यापार में चले गए। व्यापार में गए और व्यापार में जाकर के आए दूसरे दिन, तो प्राणीनाथ जी महाराज ने कहा माया बड़ी बलवती है, क्योंकि माया खींचती है तो कथा प्रवचन परमात्मा की वाणी सब छूट जाती है। मेरा व्यापार, मेरा धन, मेरा घर, मेरा परिवार, ऐसा मेरा मेरा शुरू हो जाता है और लोग उस ओर चले जाते हैं। ऐसा करके प्राणीनाथ जी ने थोड़ी सी खंडनी की। तो माओजी भाई को लगा कि मैंने उनको समुद्र से उतरते ही अपनी दुकान में रखा, 15 दिन से घर में सेवा कर रहा हूँ, भोजन पानी सारी व्यवस्था कर रहा हूँ और मेरी ही खंडनी करने लगे, ये कैसी बात है, नहीं जाऊंगा चर्चा में आपसे। ऐसा सोच करके रात को दुकान में ही सो गए। रात को दुकान में सोए तो रात के 12 बजे उनको लगा कि किसी ने आकर के जोर से उनके गाल में चांटा मारा है। फट से जगे तो देखते हैं कि वो चांटा और किसी का नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण वहां प्रकट होकर के उनको चांटा मार रहे हैं। अहो प्रभु, आपके दर्शन हुए, मेरी क्या गलती हुई कि आपने जोर से मुझे एक चांटा मारा। तो श्री कृष्ण कहते हैं तुम चर्चा छोड़ करके बैठे हो, इसीलिए तुम्हें सचेत करने के लिए मैं आया हूँ। जाओ चर्चा न छोड़ो, दुकान छूट जाए, व्यापार छूट जाए, चिंता न करो, परंतु चर्चा न छोड़ो, ये मेरा आदेश है। ऐसा करके श्री कृष्ण ने कहा और फट से अंतर्ध्यान भी हो गए। बड़ा पछतावा हुआ उनको कि प्राणीनाथ जी तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कृष्ण ने आकर के मुझे दर्शन दे करके उनके चरणों में जाने के लिए आदेश किया, इसका मतलब है वो भी कृष्ण के ही स्वरूप है। इसलिए रात को नींद नहीं आई, रात को ही चल पड़े और प्राणीनाथ जी जहाँ पर विश्राम किए हुए थे वहां जा करके दरवाजा खट 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 बजाने लगे।
कोई दरवाजा खोलो ऐसा करके। तो थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोला तो उनको तो पता था प्राणीनाथ जी कहाँ विश्राम करते हैं। वो पलंग के पास ही जाकर के पहुंचे और लंबे होकर के दंडवत प्रणाम करते, मुझे क्षमा करें स्वामी जी महाराज, श्री जी महाराज मुझे क्षमा करें, मैं एकदम गुस्से में आकर के आपके प्रवचनों से दूर हो गया था, पर श्री कृष्ण ने दर्शन दे करके मुझे आपके चरणों में भेजा है। अब कभी माया के काम में, दुकान में, मोह में मैं नहीं पड़ूंगा, आपके ही चरणों में बना रहूंगा। तो श्री जी महाराज ने कहा कि ठीक है, अभी तो बहुत जल्दी है, सुबह सुबह आप चल करके आए, अब जैसे चर्चा प्रारंभ होगा आप सुनिए। मैंने तो केवल आपकी खंडनी नहीं की थी, माया के जीवों की खंडनी की थी, आपने उसे अपने लिए स्वीकार किया, पर अच्छा हुआ कि आपकी आत्मा जाग गई। तो उन्होंने कहा मुझे तारतम महामंत्र दीजिए, जगाइए, ताकि आपके बताए हुए भक्ति मार्ग में मैं आजीवन चल सकूं। तो ऐसा हुआ, तो प्राणनाथ जी ने उनको भी तारतम दिया, पायो निज नाम आत्म जागी, पायो निज नाम वासना जागी। उसके बाद फिर प्राणनाथ जी ने एक दिन सोचा कि मैं तो मावजी भाई के घर में आकर के यहीं व्यस्त हो गया और यहीं पर मैं चर्चा कथा कर रहा हूँ, घूम करके देखूं तो सही ये मस्कत शहर कैसा है, व्यापार का केंद्र था, यूरोप के तरफ वहां से व्यापार होता था और इधर एशिया के तरफ भी व्यापार होता था। वो एक बंदरगाह के रूप में भी प्रख्यात था, बहुत सारे व्यापारी आते जाते थे, शहर में चहल पहल, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, अपने अपने ढंग से लोग व्यापार करने के लिए चहल पहल कर रहे हैं। प्राणनाथ जी वहां निकले तो उनके मुख से चौपाई उतरी, रे हो दुनिया बाबरी, खोवत जन्म गमार, मत माती माया की छाकी, सुनत नहीं पुकार। हे दुनिया वालों, माया के पीछे अलमस्त होकर के कैसे भागे जा रहे हो, सब इधर उधर भाग रहे हैं। अब देखिए बड़े शहरों में आप एक बार खड़े होकर के देखिए ना, आज भी इतने लोग भागते हुए नजर आते हैं कि लगता है कि इस कदर से भागेंगे तो शहर ही खाली हो जाएगा, पर कभी खाली होता ही नहीं, और भागने वाले और आ जाते हैं, भरा का भरा ही रहता है ना शहर। तो इस तरह लोग भाग क्यों रहे, कमाने के लिए, पेट भरने के लिए, व्यापार करने के लिए, धनाढ्य बनने के लिए दौड़ में सब लोग लगे हुए हैं। तो श्री जी महाराज को लगा ऐसी दौड़ भक्ति के लिए होती, परमात्मा पाने के लिए इस तरह से लोग दौड़ते तो क्या परमात्मा उनको नहीं मिलते। ये दौड़ संसार की ओर है, अधोगति की ओर है, ये दौड़ ऊर्ध्व गति की ओर होनी चाहिए। तो उस समय प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से वहां पर रे हो दुनिया बाबरी, रे मन भूलना महामत, रे इस तरह रे दुनिया को तू कहा पुकारे, 3 प्रकरण का अवतरण होता है, बहुत ही ज्ञान वर्धक तीनों प्रकरण किरंतन में सजाए गए हैं। तो इतना होने के बाद उधर अब्बास बंदरगाह में भैरव ठक्कर नाम का एक सेठ रहता था, उसने बंधक की बात सुनी तो 70,000 उसने खर्च करके अपना नाम भी अच्छा हो, शुभ नाम हो, अपना दाता के रूप में अपना नाम भी कायम हो, ये भाव लेकर के बाईजूराज तेज कुंवरी सहित जितने लोग बंधक में बचे हुए थे सबको पैसा दे करके छुड़ाया और सबको अबासी बंदर में बुला लिया। और इधर प्राणनाथ जी को समाचार मिला कि बंधक के सब लोग छूट गए हैं। प्राणनाथ जी चाहते थे कि वहां के शाहनशाह से मिल करके ये सब लुटेरों के विषय में बात करें, पर तत्काल समाचार मिला कि सबके सब तो अब्बास पहुंच चुके हैं। तो प्राणनाथ जी फिर जहाज में चढ़ करके मस्कत से अब्बास पहुंचते हैं। मस्कत तो ओमान देश में आता है, अब्बास आता है ईरान में। आजकल अब्बास बंदर आज भी ईरान में है। प्राणनाथ जी पहली बार विदेश यात्रा में गए थे तो बसरा और बगदाद गए थे, वो इराक में आता है। तो इस प्रकार प्राणनाथ जी अपने जीवन काल में 5 देश की पैदल और समुद्री यात्राएं करते हैं। भारत उनकी जन्मभूमि, ठट्टा नगर गए वो आजकल पाकिस्तान में आता है, मस्कत गए वो ओमान देश में आता है, बसरा और बगदाद गए वो इराक में आता है, और अभी अब्बास जा रहे हैं वो ईरान में आता है। इतने देशों की उन्होंने पैदल और समुद्री यात्राएं की है। तो देखिए कि
वहां पहुंचे तो सेठ भैरव भी ठक्कर जाति का ही था। तो प्राणीनाथ जी को बहुत अच्छा लगा, ठक्कर जाति के लोग बहुत, यहाँ व्यापारी आकर के व्यापार कर रहे हैं, वर्षों से धन कमा रहे हैं और इतना पुण्य का दान पुण्य का काम भी कर रहे हैं। भाई मुलाकात भैरव से श्री जी साहेब जी सो अब अपने घरों ले गया, खिदमत करने लगा। तब श्री प्राणीनाथ जी की बड़ी सेवा अपने घर में लेकर के गया। प्राणीनाथ जी के लिए अलग से उसने विश्राम के लिए व्यवस्था की और बहुत सेवा में तत्पर हो रहा है। और उसी समय क्या होता है कि प्राणीनाथ जी ने कहा, सेठ जी आपने बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया कि बंधक में फंसे हुए सबको आपने छुड़ा लिया। तो कहता है कि ये तो सब प्रभु की इच्छा है, परमात्मा की इच्छा है, मैंने अपने नेक नामी के लिए ये कार्य किया है। तो इतने में महारानी बाईजुराज तेज कुंवरी को भी किसी ने खबर कर दिया कि महामती प्राणनाथ का आगमन हो चुका है। तेज कुंवरी भी बड़ी खुशी के साथ वस्त्र इत्यादि, नए वस्त्र इत्यादि धारण करके फिर श्री प्राणनाथ जी के दर्शनों के लिए आती है। दोनों की मुलाकात हो जाती है और मुलाकात होने के बाद श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि तेज कुंवरी, मैंने बहुत बार तुमको कष्ट दिया, फुलबाई के रूप में भी, अब भी तुमको कष्ट हुआ, परंतु आगे से मैं इतना ख्याल रखूंगा कि जरा भी तुमको कष्ट नहीं होगा। तुम सुंदर साथ की सेवा करो, हर पल हर घड़ी तुम्हारा ध्यान रखा जाएगा, नजरों से दूर नहीं किया जाएगा और तुम्हारे दुख के दिन अब दूर हो गए हैं। अब हमेशा सुंदर साथ की मंडली में तुम रहोगे और तुम एक अग्रगण्य सखी के रूप में सबके बीच प्रचार प्रसार का कार्य करोगी, ऐसा श्री जी महाराज ने कहा। फिर भैरव ठक्कर के यहाँ 2 मुल्तानी लोग थे, उनके साथ भी सत्संग हुआ और तेजबाई नाम की एक धनाढ्य विधवा महिला थी, वो भी सत्संग में आने लगी। 15 दिन श्री जी महाराज भैरव ठक्कर के घर में सत्संग कर रहे हैं, प्रवचन सुना रहे हैं, पर सेठ के ऊपर कोई असर नहीं होता है। सुनता है, हाजी हाजी करता है, पर उसका आहार भी शुद्ध नहीं था, व्यवहार भी शुद्ध नहीं था, विचार भी शुद्ध नहीं था। केवल धन खर्च किया अपना नाम ऊंचा करने के लिए, पर घर में तो शराब, दारू, मांस, मिट्टी सब कुछ चलता था उसके घर में। इसीलिए प्रवचन का कोई असर होता ही नहीं है। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सोचा कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवास्मृति। इसका आहार शुद्ध होगा तो प्रवचन समझेगा ना। आहार ही शुद्ध नहीं है, बर्तन शुद्ध नहीं है तो दूध कहाँ सफा रहेगा, दूध तो बिगड़ जाएगा। ऐसे ही ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होगा। इसको मैं समझाऊं, आहार शुद्ध करे। यादृशे भक्षेत अन्न बुद्धिर्भवति तादृशे दीपम तिमिरमस्नाते कज्जलम च प्रसूयते। हमारे नीति शास्त्र कहते हैं कि जैसा आहार करते हैं वैसा ही विचार होता है। पहले पहले दिए जलाते थे ना, तो दिया अंधकार को खा जाता था और काजल पैदा करता था। ऐसे ही लोग जैसा खाते हैं वैसा ही उनका विचार भी प्रकट होता है। तो जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले बाणी, संत जन कहते हैं ना। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने 15 दिन बीतने के बाद कहा कि सेठ जी, आपने हमारी बड़ी सेवा की कि तेज कुंवरी बाई और अन्य सुंदर साथ को छुड़ाया, मैं आपकी क्या सेवा करूं बताओ। तो कहा, आप प्रवचन सुना रहे हैं, साधु संतों की यही सेवा है, इससे और क्या सेवा करेंगे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, मैं एक सेवा करा सकता हूं कि 1 महीने में साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन करा सकता हूं, अगर आपको दर्शन करने की इच्छा हो। सेठ ने कहा, सो तो है, कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा किसकी नहीं होती है, मेरे मन में है, आप कराइए 1 महीने में। श्री जी ने कहा, 1 महीने में दर्शन करने की इच्छा है तो कुछ नियमों का पालन करना होगा, कुछ परहेज रखना होगा। सेठ कहता है, क्या परहेज रखना। श्री जी ने कहा, पीना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब
शराब और सब कैफ पर दारा चोरी न कब्बा। पंच वस्तु का निषेध कराया कि सबसे पहले आप तम्बाकू पीते हो, हुक्का पीते हो, इसको छोड़ना होगा, इसको त्यागना होगा। तो सेठ को ऐसा जोश आया कि वो तो प्रवचन में भी हुक्का लेकर के बैठता था, उसको अहंकार था ना कि इतने सारे को मैंने छुड़ाया है। उस अहंकार के चलते प्रवचनों में भी हुक्का लेकर के आता था। पर श्री जी ने बिना तम्बाकू छोड़ दो इतना कहा, तो तम्बाकू को छोड़ना है, चलो आज से छोड़ देता हूँ। हुक्का को उठा करके उसने धड़ाम से जमीन में पटका, टुकड़े टुकड़े हो गए। कहा इसको मैंने छोड़ दिया, त्याग दिया, हुक्का का सेवन मैं कभी नहीं करूंगा। फिर प्राणीनाथ जी ने कहा और मांस मछली सब बात, उसने कहा मांस मछली भी मैं छोड़ दूंगा। अपने रसोई घर में जा करके मैं कहूंगा कि आज से मेरे लिए मांस मछली कुछ नहीं बनाना, एकदम शाकाहारी भोजन बनाना। शराब भी मैं कभी नहीं पीऊंगा, कृष्ण के दर्शन मुझे करने, शराब भी मैं नहीं पीऊंगा। और कैफ मतलब और मादक पदार्थ भी मैं नहीं सेवन करूंगा। और पर स्त्री को माता के सम्मान में सम्मान की दृष्टि से देखूंगा। कहीं चोरी करना और झूठ बोलना ये भी मेरे से नहीं होगा। इन परहेजों को श्री जी ने जब बताया तो सब कुछ कबूल कर लिया, मैं सब मानने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो परहेज की बात है ना, केवल भैरव ठक्कर के लिए नहीं है, समस्त प्रणामी सुंदर साथ के लिए। बिना तम्बाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कई परदारा चोरी न कब्बा, चोरी झूठ बोलना इनको छुड़ाया उदक का। ये प्रणामी धर्म के पंच वस्तु निषेध नियम है। केवल प्रणामी नहीं, समस्त हिंदू समाज के लिए भी है, समस्त विश्व मानक के लिए भी यही है। क्योंकि तम्बाकू का सेवन तो कहते हैं ना, तम्बाकू का मजा मौत की सजा, कहते हैं ना। आज तम्बाकू का मजा ले रहा है, क्योंकि आज तो छोटे छोटे पाउच में तम्बाकू आते हैं, तो कई कई लोग दिन भर तम्बाकू चबाते रहते हैं ना, दिन भर सुबह से शाम तक देखो तम्बाकू चबाते हुए होते हैं, बोलते भी ऐसे ही हैं। आदत हो गई, लाचार हो गए। मंदिर आते हैं तब भी थूक करके आना चाहिए, कम से कम मंदिर में आए हैं तो कुल्ला करके थूक करके आना चाहिए। उनको पता ही नहीं चलता, मंदिर में भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसे कई लोग लाचार हो जाते हैं। परंतु तम्बाकू किसी न किसी बीमारी का कारण है, बड़ी बड़ी बीमारियां भी उससे होती है, इसलिए इसका साइंटिफिक रीजन भी है, साइंटिफिक बैकग्राउंड भी है तम्बाकू के पीछे। मांस मछली के पीछे भी जो जानवर का मांसाहार करते हैं तो उनमें जो बीमारी है उस मनुष्य को आ जाती है, तरह तरह की बीमारियां। शराब तो बुद्धि को खराब करती है, लिवर को भी खराब करती है, बुद्धि को भी खराब करती है। इसलिए मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित, कहते हैं नीति शास्त्र में। सभी माता बहनों को आदर की दृष्टि से देखना। और फिर कहते हैं कि ये दूसरे के धन को कागज के समान समझना। कागज कहीं गिरा हुआ हो तो हम उठाते नहीं है ना, ऐसे ही दूसरे का धन भी समझना चाहिए यार। सभी प्राणियों में आत्मवत भाव रखना, ये नीति शास्त्र का नियम है। तो उसने हुक्का तोड़ा, रसोई घर में जा करके कहा कि आज से एकदम मेरा शाकाहारी भोजन बनेगा। तो उसकी पत्नी बड़बड़ करने लगी, रसोई में अब मांस ये मांसाहार नहीं होगा, मछली नहीं बनेगी, तो आप तो कमजोर हो जाएंगे सेठ जी, आप कमजोर हो जाएंगे। कहा मैंने 1 महीने के लिए छोड़ा है, जीवन भर थोड़े छोड़ा है। 1 महीने नहीं बनेगा मेरे घर में, मेरे रसोई घर में कुछ नहीं होगा। ऐसा भी हुआ, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं ना कि मांसाहार छोड़ने से हम कमजोर हो जाएंगे। पर हाथी कभी मांसाहार नहीं करता है और कभी कमजोर भी नहीं होता, इतना बड़ा उसका शरीर है, कभी हाथी मांसाहार करता ही नहीं। आप देखिए, सबसे बलशाली वही है। तो अन्न फल फूल में भी ताकत होती है, उसका सही सदुपयोग करने से। तो 3 दिन तक ध्यान से निरामिष भोजन करके अब सब कुछ उसने छोड़ दिया, शुद्ध आहार शुद्ध विचार हो गया। 3 दिन तक उसने वहाँ पर प्रवचन सुना श्री प्राणनाथ जी महाराज का, और यूं दृढ़ाव करके चर्चा लगे सुनने। तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने,
मैं जन्म भर को छोड़िया है, चारों वस्तु निषेध वस्त भई मोए, प्राप्त पाया माहे माहे भेद। 3 दिन सुनने के बाद खड़ा हो गया सेठ और कहता है कि मैंने ये पंच वस्तु का निषेध अब 1 महीने नहीं, जन्म भर के लिए मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है अब 1 महीने में कृष्ण दर्शन होगा, इसकी प्रतीक्षा भी मुझे नहीं रहेगी। हमारे महामती प्राणनाथ जी कृष्ण स्वरूप हैं, जो हमारे घर आए हैं, इनके दर्शन हुए तो कृष्ण के दर्शन मुझे हो गए, मैं तृप्त हो गया। ऐसा करके तीसरे दिन ही उसकी आत्मा जागी और श्री जी के चरणों में कहता है कि मुझे अवतारतम मंत्र प्रदान कीजिए ताकि हम परम धाम की भक्ति कर सकें। तो देखिए, पहले 15 दिन सुना, कोई असर नहीं हुआ, अब 3 दिन में असर कैसे हुआ? इसलिए कि 15 दिन उसका आहार शुद्ध नहीं था, इसलिए कुछ नहीं समझ सका। 3 दिन शुद्ध आहार उसने किया तो विचार भी शुद्ध हुआ, इसलिए उसने उस प्राणनाथ जी महाराज के उस सिद्धांत को अच्छी तरह ग्रहण किया, उसकी आत्मा जागकर खड़ी हो गई। तो आहार का कितना बड़ा प्रभाव होता है मनुष्य के ऊपर, ये भी हम इस प्रसंग से समझ सकते हैं। और इतना होने के बाद फिर प्राणनाथ जी ने पायो निज नाम आत्म जागी, पायो निज नाम वासना जागी, उसको भी जगाया। तो फिर क्या होता है कि वहाँ भणसाली जाति के बहुत सारे गुजराती, एक अलग एक जाति होती है गुजराती में भणसाली, तो वहाँ बहुत सारे लोग काम करने के लिए गए हुए थे। उनकी पत्नियां भी चर्चा में आने लगी। गुजरात से संत आए हैं, महापुरुष आए हैं, सुन करके सब चर्चा में आने लगे। तो भणसाली लोग जब काम करके आते हैं तो घर में पत्नी नहीं होती है, कहाँ गई, प्रवचन सुनने गई, कहाँ गई, मंदिर चली गई। पत्नियां लौट करके आई तो भणसालियों ने डांटा कि देखो, एक दिन जाना ठीक है, रोज रोज तुम कथा चर्चा में जाओगे तो हम लोग तो भूखे रह जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा, कल से नहीं जाना। हम प्रतिबंध लगाते हैं, कोई नहीं जाएगा प्रवचन सुनने के लिए, इतना दूर से महात्मा जी आए, कब चर्चा सुनने का समय मिलेगा, आप लोगों के लिए भोजन बना दिया जाएगा, हम जाएंगे चर्चा सुनने के लिए। तो भणसाली कहते हैं ऐसा नहीं चलने देंगे, हम लोग जाएंगे, जा करके रहेंगे। ऐसे करके पत्नियों ने जब विशेष आग्रह किया तो भणसालियों ने सोचा वो भैरव सेठ से जा करके मिलते हैं, उसी ने तो गुरु को पाल रखा है अपने घर में, उसको जा करके कहेंगे तो गुरु की विदाई कर देगा, फिर हमारी पत्नियां कहाँ जाएगी सुनने के लिए। तो भैरव सेठ से आकर के कहते, सेठ जी, तब भैरव ठक्कर ने कहा, रखो अपनी लुगाइयां बरजा, हम बुलावन ने जात काऊ को, सब आवत अपनी गरजा। का आप गुरु को विदाई कीजिए, हमारी पत्नियां यहाँ चर्चा सुनने आती है, काम धंधा कुछ नहीं करती, हम भूखे रहते हैं। कहा तुम अपनी पत्नियों को मना करो ना, मुझे बोलने क्यों आए हो? मैं बुलाने जाता हूँ तुम्हारे घर में, मैं कभी नहीं गया, अपने आप आती है, कोई अपने आप श्रद्धा से आते हैं तो मैं रोकने जाऊंगा? घर घर में जाओ और रोको। डांट करके लौटा दिया। फिर तेज भाई जो धनाढ्य सेठानी थी, वो जाती है तो हमारी पत्नियां उनके साथ जाती है, उनको जा करके मना किया तो उन्होंने भी डांट दिया कि देखो मेरे तो पति भी धामवासी हो गए, मैं सत्संग नहीं करूंगी, चर्चा नहीं सुनूंगी तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी, मेरे को तो आत्मा को जगाना है, परमात्मा को पाना है, मैं जाऊंगी, तुम अपने पत्नियों को रोको, मुझे क्यों समझाने आए? भणसाली लोग सोचने लगे कि ये लोग तो सुनने वाले नहीं है, चलो अपनी पत्नियों से ही लड़ते हैं। जाकर के पत्नियों को कहा कि अब से जाना बंद, निषेध करते हैं हम, तुम लोग नहीं जा सकती हो। तो पत्नियों ने जवाब दिया कि आप हमारे शरीर के पति हैं, आत्मा के पति नहीं है, इसलिए चर्चा का समय होगा तो हमारी आत्मा निकल करके चर्चा में चली जाएगी और वो मरे हुए शरीर को आप लोग रखे रहना। ऐसा जवाब पत्नियों ने दिया तो बड़े सारे लोग डर गए कि ये तो प्राण त्यागने के लिए तैयार हो रही है, चर्चा नहीं त्यागती है। तो कहा कि ऐसे प्राण त्याग तो मत करो, तुम लोग जाओ चर्चा में जाओ, हम लोग मना नहीं करते।
फिर उनको लगा कि ऐसी क्या चर्चा करते हैं प्राणीनाथ जी की प्राण तक त्यागने के लिए हमारी पत्नियां तैयार हो जाते, चलो हम लोग भी चल करके सुने क्या है उसमें। भणसाली लोग भी सुनने आए तो उनको भी बड़ा आनंद आया। ये तो परम धाम का ज्ञान बताते हैं, आत्म कल्याण का ज्ञान बताते हैं। फिर वो भी प्राणनाथ जी के शिष्य बन जाते हैं। बड़ी भारी जागनी हो जाती है, बड़ी मंडली होती है। 4 महीने तक श्री जी महाराज रहे, चर्चा कथा सुनाते रहे। फिर सेठ भैरव को कहा अब हमारी विदाई करो, अब हिंदुस्तान जाना चाहते हैं, वहाँ प्रचार प्रसार है और बहुत सारे सुंदर सात जगह हैं, नौतनपुरी धाम की सेवा करनी है, शकुंडल साकुमार को जगाना है, देश विदेश में भ्रमण करना है, विदाई करो। सेठ रोने लगे कि आप जाएंगे तो हमारे घर में फिर सुनना सुना हो जाएगा, सन्नाटा छा जाएगा, इतना रौनक आपने लगा दिया, रोज मेले उत्सव होते हैं, भंडारे होते हैं, सब कुछ हो रहा है, आप मत जाइए, यहीं बने रहिए, यहीं शिक्षा देते रहिए। श्री जी ने कहा ये तो जाने नहीं दे रहा है, क्या उपाय करें। तो उसी सप्ताह में क्या हुआ कि वहां का अब्बास का पहले वाला हाकिम बदल गया, दूसरा नया हाकिम आया। नया हाकिम आते ही हिंदुस्तान से जितने लोग आए उनके ऊपर नया टैक्स लागू कर दिया उसने, नया कर वसूल करने के लिए, जितने हैं गिनती करो, उनका अलग से कर भरो। सेठ ने सोचा पहले बंधकों को 70,000 लारी दे करके मैंने छुड़ाया, अब इतने सारे यहाँ पर इकट्ठे, इनका भी पैसा मुझे भरना पड़ेगा, तो मेरे पास तो इतना धन तो नहीं रहेगा ये सब करने के लिए। तो प्राणनाथ जी के पास आकर के कहता है कि नया हाकिम ने ऐसा ऐलान किया है, श्री जी महाराज हम क्या करें। श्री जी ने कहा ये राज्य का आदेश है, मैं बोल रहा था ना हमारी विदाई करो, तुम नहीं मानते थे, अब जहाज में बैठा हो और जल्दी से हमारी विदाई करो। तो फटाफट जहाज तैयार किया। श्री प्राणनाथ जी महाराज, बाईजुराज महारानी और सुंदर साथ जो हिंदुस्तान लौटना चाहते थे सबको जहाज में बैठा करके कपड़े लत्ते राशन पानी सोना चांदी जो हो सकता था श्री प्राणनाथ जी महाराज को विदाई में भेंट स्वरूप उन्होंने सब कुछ दिया और जहाज में सबको सवार करके विदाई उसने की। अब्बासी बंदर से आए कोक बंदर, तहां से फिर नाव चढ़े पहुंचे लाठी बंदर। इस प्रकार से अब्बासी बंदरगाह से कोक बंदर, वहां से नाव चढ़ करके लाठी बंदर और लाठी बंदर से फिर ठट्ठा नगर की यात्रा श्री जी महाराज करते हैं। और ठट्ठा नगर के जागे हुए सुंदर साथ में पहले अकेले श्री जी के दर्शन किए थे, अब जुगल जोड़ी के रूप में श्री जी और बाईजुराज के दर्शन करते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। ये प्रसंग कल सुनाया जाएगा आपको। श्री जी और बिहारी जी की भेंट का प्रसंग भी सुनाया जाएगा, सूरत की यात्रा का प्रसंग भी आपके समक्ष सुनाया जाएगा। और कल के दिन हमारे पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज का जन्मदिन में है, तो थोड़ी सी उनकी जीवनी और यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किया गया है, मैंने सुना, उसका भी अवलोकन आप लोग करेंगे जय जयकार के साथ। तो आइए, आज के दिन जिन जिन लोगों ने भोग और प्रसाद की सेवाएं दी है, अदिति सपना, सपना कलंत्री की बेटी अदिति, उनका जन्मदिन है आज, लातूर में रहते हैं, उनकी ओर से आज की सेवा प्राप्त हुई है, उनको मंगल बधाई। विष्णु माया छेत्री काली जोड़ा, उनके सुपुत्र शरण छेत्री जी के द्वारा ये सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई मंगल कामनाएं। कांता कमला सरोज की ओर से भी हमें सेवा प्राप्त हुई है, उनको मंगल बधाई। और पंजाबी पाड़ा ग्रुप, पंजाबी पाड़ा के ग्रुप में जो श्रद्धालु भक्तजन सुंदर साथ हैं, उनकी ओर से भी सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई मंगल कामनाएं देते हुए जय जयकार के साथ अभी के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की। अब्बासी बंदर से आए कोगा बंदर, फिर तहाँ से
नाव चढ़े पहुँचे लाठी बंदारा पहुँचे लाठी बंदारा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जीन करूं मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना में कि न सुख हूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होती सो तुम देखत कीव जी। जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगी नैनन भर रे। एति पुकार पिया सुन के अब ढील करूं अब जीन जी। छिन छिन खबर लीजियो में अर्ज करूं दुलहीन जी। इति अरज में तो करूं पिया जो आड़ी भई अंत राय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हिनी पिया और न जानो बात जी। इसक सो से वाह करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करूं